बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने अपना प्रोग्राम जारी रखने के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। असार डार साहब को बता दिया गया है IMF ने अपना प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सी मुश्किल शराइत जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के सामने रख दी हैं। पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त जो ख़तरात लाहिक हैं उनमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो एनर्जी सेक्टर में है। पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, बिजली मुफ्त दी जाती है और पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और IMF ये चाहती है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो लोगों को सब्सिडी देती है एनर्जी सेक्टर में वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और इससे गरीब आवाम पर महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। अभी देखें कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और 15 फरवरी के बाद ये कहा जा रहा है कि मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ेंगी। IMF जो है वो ये देखता है कि जिस मुल्क को भी वो कर्ज़ा दे रहा है, जहाँ पर वो अपना प्रोग्राम लेकर जा रहा है, वो मुल्क इस पोजीशन में है कि IMF के पैसे वापस कर दे। यानी IMF कर्ज़ की मद में किसी मुल्क को जो सपोर्ट करता है, क्या वो मुल्क IMF का कर्ज़ा सूद समेत उसको वापस करने की पोजीशन में है? अगर IMF को मालूम हो कि उनका पैसा जो है वो वापस नहीं होगा तो फिर IMF कड़ी शराइत रखता है या फिर दूसरी ऑप्शन उनके पास ये होती है कि वो उस मुल्क में अपना प्रोग्राम जो है वो ना लेकर जाए। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बेहतर नहीं है। जो भी बड़े बड़े ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उनसे प्रॉपर सही तरीके से टैक्स वसूल कर सकें, जिसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पर पड़ता है। सियासतदान अदारे कर्ज़े ले लेते हैं और फिर उन कर्ज़ों का कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ पर पैसा खर्च किया गया। कर्ज़े बढ़ रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी जो है वो डाउन हो रही है, गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी हुकूमतें जो हैं, अब देखें कि वो किन कामों में लगी हुई हैं। अभी मौजूदा जो हुकूमत है PDM की, ये जो मुख्तलिफ़ जमातों का इत्तेहाद है, ये ऐसे कवानीन बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैलेगा। यानी देखें कि एक तो होती है अदारों के ख़िलाफ़ मनफी तनकीद, प्रोपोगंडा, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्बत तनकीद या लोग जो अपने हकूक़ के लिए बात करें, ये एक खुश आइंद चीज़ है, ये होनी चाहिए। इससे इदारों में बेहतरी आती है। और अब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के कवानीन ऐसे बन चुके हैं कि आप ऐसे कवानीन नहीं बना सकते कि जो लोग भी अपने हकूक़ के लिए बात करें आप उनको दबाएं या उनकी ज़ुबान बंद करने की कोशिश करें। अभी नए कानून बनाए जा रहे हैं कि आप आर्मी पर, अदलिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, आपको कैद कर दिया जाएगा, आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे कवानीन बनाने से एक तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की सुबकी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स ऐसे बन चुके हैं, इंसानों के हकूक़ ऐसे कवानीन बनाए जा चुके हैं कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब बगावत के मुकदमा दुनिया में नहीं होते। ख़ास तौर पर जो मुल्क ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, आप किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं, आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप अपने हकूक़ का दफ़ा कर सकते हैं, अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं। ऐसे ममालिक में जब ऐसे कवानीन आप बनाएंगे कि आप फ़लाँ अदारे पर बात नहीं कर सकते, आप अपने जायज़ हकूक़ के लिए बात नहीं कर सकते, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ेगा और फिर IMF या दीगर अदारे जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आते। हमारे अदारों को, हमारी हुकूमतों को, हमारे सियासतदानों को जितनी जल्द ये बात समझ आ जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। एक तरफ तो हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारी इकॉनमी डूब रही है, मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, IMF जो है वो अपनी कड़ी शराइत पेश कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे अदारे, हमारी हुकूमतें ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे कवानीन बनाने के बाद कोई मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा, कोई भी अदारा पाकिस्तान में अपना आकर कारोबार नहीं करेगा और बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, टूरिज़्म आती है, वो ऐसे मुल्क का रुख नहीं करते जहाँ पर ऐसे
قوانین ہوں۔ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں۔ ابھی انرجی سیکٹر میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی عوام کو سبسڈی نہ دے، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز مزید بڑھیں، ٹیکس کلیکشن کا سسٹم بہتر ہو۔ پاکستان میں جب تک ہم اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کریں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کریں گے، یقین جانیے قرضے لے کر آپ کبھی بھی ملک نہیں چلا سکتے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم قرضے لے کر اپنا پچھلا قرضہ بھی اتار دیں گے اور پاکستان کو بھی خوشحال بنا دیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، جب بیرونی ملک سے دنیا آ کر آپ کے ملک میں کاروبار کرتی ہے، جب آپ ایسے قوانین بناتے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو۔ پوری دنیا جو ہے اس کے ادارے آپ کے ملک پر، آپ کی اداروں پر، آپ کی حکومت پر اعتماد کا اظہار کریں۔ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایسے حالات میں کبھی بھی کوئی بھی ملک، کوئی بھی کمپنی آ کر پاکستان میں کاروبار نہیں کرنا چاہتی۔ صاف شفاف الیکشن جتنا جلدی ہو جائیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں۔ پھر جو بھی پارٹی پاور میں آئے وہ عوام کی نمائندہ ہو، عوام کے ووٹوں سے آئے۔ صاف شفاف الیکشن کے بعد جو پارٹی بھی حکومت میں آئے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ ورنہ جس طرح کے حالات ہیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں پر جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے، صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لوگوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی بھی لے کر نہیں آئے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔